सबसे पहले तो आज जो बात की जा रही है वो ये आज है कि ऑस्ट्रेलिया बहुत ही कोई खतरनाक किस्म की प्लेइंग 11 जो है वो अगेंस्ट इंडिया उतारने जा रहा है। बहुत ही कोई डेंजरस किस्म की ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 है जो अगेंस्ट उतरेगी। इंडिया की तो 11 के ऊपर हमने बात की थी कि इंडिया की 11 क्या होगी। एक आध स्लॉट है जिसके ऊपर डिबेट जारी है। वो बीजीटी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी बड़ी जो है वो अरूजों के ऊपर गई हुई है। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों के साथ जो है वो बड़ी मस्तियां चल रही हैं। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों से जो सवाल हो रहे हैं, जवाब हो रहे हैं, उनके ऊपर पूछे तो मैं ऑस्ट्रेलियन को प्लेयर्स वाले से ट्रेविस हेड वगैरह, नेथन लायन, इन सब लोगों से पूछ रहे थे और कमेंट्स भी पूछ रहे थे कि भाई ऐसा कौन सा प्लेयर है इंडियन टीम का जिसको आप समझते हैं कि वो ऑस्ट्रेलियन टीम में आ सकता है और ऑस्ट्रेलियन टीम को फायदा हो सकता है। तो जसवाल तो पक्का है ना जी, पक्का प्लेयर पक्का है। नंबर 2 वो एक नया लड़का उन्होंने अपने साथ रखा था जो जिसको लेके गए थे। एस1 ऐसी नाम है, मुझे नाम में भूल रहा हूँ। और सुनने में ये भी आ रहा है शायद राहुल ओपन करे। ऋतुराज का भी सुनने में आया है। गवास्कर ट्रॉफी शुरू होने में सिर्फ एक दिन रह गए हैं और मेरे मुताबिक इंडियन टीम की क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए वो आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। हाँ, मुझे पता है 2-3 नामों पे डिसएग्रीमेंट होगा, लेकिन हेल्दी डिसएग्रीमेंट होना हमारी क्रिकेट कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छी चीज है। मैं चाहता हूं कि इंडियन टीम ओपन करवाए अभिमन्यु ईश्वरन को यशस्वी जायसवाल के साथ। वो इंडियन टीम जिसके सीनियर खिलाड़ी विराट कोहली, रोहित शर्मा, उन लोगों की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है। वो इंडियन टीम की ऑस्ट्रेलिया में जो खौफ, रोब, दबदबा, मीडिया कवरेज और इससे बढ़ के ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स में जिस तरह का खौफ पाया जा रहा है, मैं तो हैरान हो गया हूं देख के भाई हम इंडियन टीम को हल्के में ले रहे हैं। पहले मैं आपको अपनी प्लेइंग 11 पढ़ के सुना देता हूं, फिर एक एक बंदा जो मैंने क्यों इस बैटिंग ऑर्डर में इस पोजीशन में रखा है उसके पीछे आपको लॉजिक भी बताऊंगा। 1 डाउन ऑब्वियसली देवदत्त पडिक्कल मुझे लगता है होनी चाहिए। विराट कोहली, द ग्रेट विराट कोहली, ऋषभ पंत, गाबा का घमंड, खौफ हर तरफ इस टाइम पर्थ में नजर आ रहा है। वैसे पर्थ में इतनी सुनसान जगह ना बंदा ना बंदे के साथ, लेकिन खौफ ऋषभ पंत का आपको पर्थ में नजर आ रहा है। और ऋषभ पंत बाय द वे मेरे विकेट कीपर हैं। सरफराज खान को मैंने डाला है। हाँ, ध्रुव जुरेल को बड़े लोग खिलाना चाहते हैं, उस पर भी आते हैं जब इंडिविजुअल्स को हम डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं बहादुर प्लेयर की तरफ जाऊंगा जो चार्ज ले, जो चैलेंज करे, जो ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पे करे। सरफराज मेरी प्लेइंग 11 में होगा। मुझे पता है नए बॉल के साथ दिक्कत आती है, लेकिन उस पर आएंगे भी हम। फिर उसके बाद ऑलराउंडर्स में मैं नितेश कुमार रेड्डी को यहां पे डेब्यू करता देखना चाहता हूं और वाशिंगटन सुंदर भी मेरी प्लेइंग 11 में है। मुझे पता है जडेजा की बहुत ज्यादा बात हो रही है, लेकिन जिस तरह की क्रेजी फॉर्म और कॉन्फिडेंस वाशिंगटन सुंदर, हालांकि बल्लेबाजी में ऑब्वियसली एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है जडेजा का, लेकिन वाशिंगटन सुंदर भी जब बारी लेने में आए तो ये लंबी बैटिंग कर सकते हैं और बॉल के साथ इनका कॉन्फिडेंस इस टाइम आसमान को छू रहा है। उसके बाद ऑब्वियसली हमारे कप्तान जसप्रीत बुमराह जो कि पहले टेस्ट मैच में कप्तानी कर रहे हैं, और बॉलिंग में एक सरप्राइजिंग नाम हो सकता है प्रसिद्ध कृष्णा, और आकाशदीप मेरे 11वें खिलाड़ी हैं। यानी इस प्लेइंग 11 में मैंने मोहम्मद सिराज को नहीं डाला क्योंकि मैं फॉर्म के साथ जा रहा हूं, मैं नाम के साथ नहीं जा रहा। और अक्सर गलती आपको क्रिकेट में ये नजर आती है कि आप बड़े नामों के साथ चले जाते हो, आप उस तरह की फॉर्म के साथ नहीं जाते। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। अभिमन्यु ईश्वरन मुझे पता है टाइम से पहले ऑस्ट्रेलिया चले गए थे, वहां जाके रन भी नहीं बनाए, लेकिन अभिमन्यु के 27 हैं फर्स्ट क्लास में। एक मंजा हुआ तैयार बैटर है और मुझे अगेन मैं दोबारा मेंशन करता हूं, मुझे पता है कि उनसे रन्स नहीं बने पहले ऑस्ट्रेलिया जाके, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो उन्होंने हासिल कर ली है ऑस्ट्रेलिया जाके, वो क्या था? वहां पे प्रैक्टिस। इंडियन टीम के जाने से पहले अभिमन्यु चले गए थे वहां पे, राइट? तो उनके पास एक प्रैक्टिस मौजूद है। एक बंदे ने 27 शतक लगाए हुए हैं, उसके पास ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस की अब प्रैक्टिस भी आ गई है। तो मेरे ख्याल से आपको ब्रेव डिसीजन लेना चाहिए और बच्चों को आप मैदान में उतारें। और इंडिया की हिस्ट्री है कि जब जब आपने यंग ब्लड को, युवा खिलाड़ियों को मैदान में उतारा है, उन्होंने आपको डिसअपॉइंट नहीं किया। आपका वो कोयला जो पक पक के तैयार होता है, उसको जब आप सबसे कड़े इम्तिहान में डालते हैं ना, तो उसके अंदर से बड़ा अच्छा सेक निकलता है। और मेरे ख्याल से पर्थ की इस
हीट में जो कि ऑस्ट्रेलियन टीम ने आपको फील करवानी है, उसमें अभिमन्यु को आप मैदान में उतारें और पहले ही मैच में बैकफुट में आप ना जाएं कि किसी सीनियर प्लेयर को ओपन करा देते हैं। हल्के में ले रहे हैं कि जी बॉलिंग में बड़े यंगस्टर हैं, बैटिंग में बड़े यंगस्टर हैं, वो देखो रोहित शर्मा नहीं आ रहा, शुभमन गिल इंजर्ड हो गया, ये हो गया वो हो गया। बट ऑस्ट्रेलियन टीम पे जिस तरह से टीम इंडिया का वो नाम और वो रोब और वो दबदबा और वो डर रहे हैं कि कहीं हमें हैट्रिक न करवा दें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हराने की, तो भाई उस बारे में आप लोगों के साथ बात करेंगे कि भाई ऑस्ट्रेलियन टीम में क्या रोब दबदबा होप है और वो इस होप रोब दबदबे में कैसा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, किस तरह से वो अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर निकल के आई, आप भी सुनेंगे, आप भी हैरान होंगे कि मतलब वो ऑस्ट्रेलियन टीम जो कि बड़ी तगड़ी, बड़ी अग्रेसिव और वो अपने घर में इतनी बिगी बिल्ली बन के बैठे हुए हैं, मतलब ये क्या बात हो रही है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के ओवरऑल जिस तरह से हाई पे ऑस्ट्रेलियन मीडिया हिंदी में आर्टिकल लिख रहा है, विराट कोहली के नाम पे वो सीरीज बेच रहे हैं, उनका मीडिया कवरेज जिस तरह की हो रही है वो वर्ल्ड कप से ऐसा लग रहा है कि बड़ी मीडिया कवरेज हो रही है। जिस तरह से पैनल डिस्कशंस हो रही हैं, बड़े बड़े प्लेयर बिठा के, इंडिया से भी जो प्लेयर्स गए हुए हैं, रवि शास्त्री, हर्षा बोगले और बाकी, मतलब बहुत ही बड़े बड़े पैनल बन रहे हैं, बहुत जबरदस्त किस्म का वो सीरीज को कैच करा रहे हैं। सबने जवाब दिए, किसी ने कोहली का कहा, किसी ने शर्मा का कहा, किसी ने बुमराह का कहा। और बिल्कुल यार ये अच्छे प्लेयर्स हैं, किसी भी दुनिया की टीम के अंदर जो इनकी जगह बन सकती है, मैच विनर्स हैं ये सारे। बस जब कमेंट्स से पूछा तो कमेंट्स ने कहा ना बेटा मुझे कोई भी नहीं चाहिए इंडियन टीम से। इस बंदे को मसला क्या है? कोई ज़रूर मैं बता रहा हूँ ये कोई ना बचपन का कोई ट्रॉमा है, कोई चक्कर है, कोई स्ट्रीट में इनका कोई नेबर था इंडियन, आंटी ने इसकी जो है बॉल फाड़ी है, कुछ हरकत इसके साथ हुई है जो ये ज़्यादा पर्सनल हुआ हुआ था। और मुझे ये समझ नहीं आता कि ये इंडिया में फिर भी जो है इसको मैंने कुछ सुने नहीं है इतनी की गाल गलौज चल रही है इसको। ये पहले भी आके पता नहीं इसने कौन सी हरकत हुई, सारा इंटरव्यू दे रहा था जिसके अंदर वो कंपेयर कर रहे थे कि बुमराह वर्सेस ये वो फलाना, कोहली वर्सेस ये, जिस पे भी वो आ रहा था और वो कह रहा था कि यार वो इंडियन है तो बस वो नहीं है दूसरा। मतलब ये तो ज़बरदस्ती का यार, इसको फिर वो जो है सनराइजर्स वगैरह भी खरीद रहे होते हैं इंडिया में, ये फिर भी रहा होता है, बड़ा वेलकम भी किया जाता है। ये सही है भाई, इसकी सही है। और वो मतलब लिटरली मुंह के ऊपर बोल रहा होता है और ऐसा हंस के बोल रहा होता है कि लोग फील ही नहीं होता किसी को कि ये हमारी बेइज्जती कर रहा है। उसने फिर जो है इसी किस्म की जो है लुच डाल दी है कि मुझे कोई भी नहीं चाहिए इंडियन प्लेयर। भाई तू दिल रखने के लिए किसी का तो नाम ले ले यार। कौन भाई मुझे बताओ कि कौन सा इंडियन जो है वो घुस के अभी ऑस्ट्रेलियन टीम में आना था अगर ये कह भी देता। फर्जी बातें हो रही है भाई, फर्जी, तुम भी जवाब दे दो यार। इतना क्या तुमने, ये इसका कोई पर्सनल मसला है, मैं अभी से बता रहा हूँ। ये बहुत बाद में खुलेगा, ये अभी नहीं खुल रहा, ये बहुत बाद में आके खुल जाएगा कि हाँ मेरा असल में ये पर्सनल मसला था। आज इवन मैथ्यू हेडन का बयान आया था आकाशदीप को लेकर के जो शमी की कमी है वो शायद आकाशदीप पूरी करें। लेकिन अभी आज बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया अपनी क्या 11 उतारने जा रहा है अगेंस्ट इंडिया। अपडेट यही आ रही है कि जो ऑस्ट्रेलिया ने नए खिलाड़ी मैक को टीम में डाला है वो ओपनिंग करेंगे, उनके साथ उस्मान ख्वाजा ओपनिंग करेंगे। नंबर 3 पर ऑस्ट्रेलिया मार्नस लेबुशेन के साथ जाएगा, 4 पे स्टीवन स्मिथ के साथ जाएगा, 5 पे ट्रेविस हेड के साथ जाएगा, 6 पे मिचेल मार्श होंगे, 7 पे एलेक्स कैरे, 8 पे पैट कमिंस, 9 पे मिचेल स्टार्क, 10 पे लियोन और 11 पे आपके हेजलवुड के इम्कान है कि उनको खिलाएगा। तो ये बेंच पे ऑलरेडी बोलर भी बैठे पर हमने देखा कि बड़े मैन इन फॉर्म है, बड़े फ्रेश जैसे बॉलर होते हैं ना उस तरह से बॉलिंग करते हैं। क्योंकि जाहिर अब थोड़ा सा नजर आता है कभी कभी कि पैट कमिंग्स हो गए या स्टार्क हो गए या हेजलवुड भी हो गए, सम टाइम क्योंकि बहुत पुराने खेल रहे हैं, बहुत टाइम से खेल रहे हैं, अभी मैं थके हुए नजर आते हैं, वो बड़े फ्रेश नजर आती हैं बॉलर। मैं प्रैक्टिस देख रहा था अभी जिनका भी बेबी हुआ ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया के खिलाफ सेंचुरी मारी है ट्रेविस हेड भाईजान, वो ऐसे जो प्रैक्टिस कर रहे थे जैसे टेस्ट मैच स्टार्ट नहीं हो रहा, वो T20 की प्रैक्टिस कर रहे थे, छक्कों की प्रैक्टिस जो वो नेट में कर रहे थे और सारे खड़े होकर उनको देख रहे थे मिचेल मार्श ये कर क्या रहा है। तो भाईजान टेस्ट में भी उन्होंने वो खुल कर खेलना है और खुली उन्होंने जो शॉटें मारनी है। दूसरी तरफ इंडिया भी तैयार है, इंडिया भी अपनी जो नई लॉट उतारने को तैयार है और उनको भी लग रहा है कि हमारी बॉलिंग इतनी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जसप्रीत बुमराह और सिराज से उन्होंने पूरी उम्मीदें लगाई हुई है कि किसी ना किसी तरह ये कुछ ना कुछ करेंगे भाई। अच्छा एक बात बताएं, जिस तरह से इस इंडिया ऑस्ट्रेलिया की हाइप बनी हुई है इस टाइम, अगर आप सोशल मीडिया में भी देख लो या अगर आप ऑस्ट्रेलिया में भी देख लो, जिस तरह से वो मार्केटिंग कर रहे हैं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज की। इवन आपके जो गिलेस्पी हैं हेड कोच, उन्होंने बड़ी शिकायत का इजहार किया था, बड़ी एक गिला किया था जिसको आप कहते हो कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की वाइट बॉल की मार्केटिंग उस तरह से नहीं की जो 3 T20 और 3 ODIs थे। रोहित शर्मा और विराट कोहली के करियर का फैसला अगरकार करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। और अगरकार फैसला करेंगे तो हम भी देखेंगे क्या फैसला करेंगे। बहरहाल
अश्विन खेलेगा, रेड्डी खेलेगा, ये बातें मुख्तलिफ जरियों से आ रही हैं। विराट कोहली से भी जब बात की जा रही थी मैदान में, एक लोकल पार्टी वहाँ खड़ी थी, तो उसने भी बोला वी हैव वर्ल्ड क्लास बॉलर्स लाइक बुमराह एंड अश्विन। तो वो इशारा लोगों ने ये समझ लिया है कि जैसे विराट कोहली को पता है कि अश्विन ये वाला पर्थ का टेस्ट खेलने वाले हैं, और बुमराह तो खैर खेलेंगे, वो कप्तान है, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने कहा है कि भाई पूरा ऑल इन ऑल बैटिंग और बॉलिंग एफर्ट आपका सीरीज में पुट करने से ही आप सीरीज जीतते हैं, किसी एक या दो नामों पर सीरीज नहीं जीतते। ये गौतम गंभीर जी। कुछ लोगों ने अपनी पसंद की खबरें लगाई हुई हैं, हाँ, और वो अपनी पसंद सिर्फ इस बात पे है कि यार रोहित शर्मा, क्योंकि है ही नहीं, वो तो अभी पहले 2 टेस्ट में तो है ही नहीं, विराट कोहली हैं, ठीक है। अच्छा, ये 2 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर ये बॉर्डर गवास्कर चल रही है, रोहित शर्मा नहीं है, ये बात रोज छप रही है। विराट कोहली है, हर आदमी गा रहा है, ये तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया भी गा रहा है, मगर अब कुछ लोगों ने ये जो ट्रांसिशन की बात डाली है ना कि यार गंभीर और अगर मिलके कुछ कार्रवाई डालेंगे, तो यार गंभीर का मैं आपको बता दूं, सीधी सी बात ये, अभी तक गंभीर ने ये प्रूफ नहीं किया कि वो कोच है कैसे, जबकि वो अभी तक वो पीके के रॉन्ग नंबर ही चल रहे हैं। श्रीलंका में देखे आप, ओडीआई लग गए आपके, इधर आए तो न्यूजीलैंड ने बजा दिया आपकी, तो वो तो रॉन्ग नंबर है, उनके पास अचीवमेंट तो कुछ भी नहीं है अभी, उनको तो बने बनाए लड़के मिले, उन्होंने मेहनत कौन सी करी है, किसको बताया है, बताए मुझे, आप कोई है जिसको ओन करते हो वो। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के ऊपर प्रेशर बना है, 2 सीरीज ऑस्ट्रेलिया हारा है, तो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को कंपटीशन बहुत ज्यादा दिया, और कहीं ना कहीं जब आपको हार का खौफ रहता है, तो फिर जब आप जीतते हो तो बड़ी हाइप बनती है। तो ऑस्ट्रेलिया को भी कहीं ना कहीं डर है कि इंडिया लास्ट टाइम 2 जीत कर आया है, भारत में हम जीत नहीं पाए बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, तो लास्ट 10 साल से हमें जीत नहीं मिली, और इस बार ऑस्ट्रेलिया अलग ही मूड पे नजर आ रहा है। तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि एक अलग ही माहौल में ऑस्ट्रेलिया जो नजर आ रहा है हमें कि वो अच्छा करेगा। अच्छा जी, अब इस पर बात करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग बहुत बात कर रहे हैं क्या इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज है ये क्या ये एशेज से बड़ी हो चुकी है अब? यार देखो, लेकिन जिस तरह से मार्केटिंग की जा रही है, रियली में मार्केटिंग इसकी एशेज से ज्यादा नजर आ रही है। एशेज से बड़ी हो ना हो, एशेज से व्यूअरशिप बड़ी ही है, Obviously, Straightforward सी बात है। 100%। और व्यूअरशिप भी किसी चीज को बड़ा बनाती है। हाँ। इंडिया पाकिस्तान के मैच को क्यों लोग रोते रहते हैं? Viewership। क्योंकि उसे हर बंदा देखता है, लोगों के अब्बे, दादे, दादियां, हर बंदा जिसका कोई ताल्लुक भी नहीं होता क्रिकेट से, वही बैठ के इंडिया पाकिस्तान के मैच पे ताली बजाता है। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मैच भी अभी फिलहाल तो ऐसा है कि एशेज से बड़ी व्यूअरशिप जो है उसकी मौजूद है, क्योंकि इंडिया पूरा बैठा होगा देखने के लिए, ऑस्ट्रेलिया पूरा बैठा होगा देखने के लिए। लास्ट 2 सीरीज में बैक टू बैक जो इंडिया ने जो ऑस्ट्रेलिया को हराई है, बल्कि हमने तो कवर भी की है, जिसमें ऋषभ पंत ने, आपको पता कि गाबा के अंदर उसने क्या कर दिया था, जब टिम पेन जो है वो कह रहे थे कम टू गाबा, कम टू गाबा, कम टू गाबा, इंडिया 36 पर ऑल आउट हुआ। उसके बाद इंडिया ने हिस्टोरिकल कमबैक किया, फिर इंडिया ने अपना तिरंगा जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर लहराया।